नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा के बाहर से बड़ी खबर। गांव में निर्माणाधीन बेसमेंट की दीवार गिरी, आधा दर्जन से अधिक लोग दबे। राहत बचाव कार्य जारी है और एसडीएम पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। बाह थाना क्षेत्र के बिजकौली का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिजकौली का पूरा मामला सामने आया है। आप राहत बचाव कार्य जारी है। एसडीएम पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। आगरा के बाहर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक लोगों के दबे होने की बात सामने आई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रेश तोमर जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, पूरी जानकारी क्या है? राहत बचाव कार्य लगातार जारी होने की बात सामने आई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से खबर। 10 आईपीएस अफसरों के प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ। गोरखपुर और मेरठ के एसएसपी समेत 10 आईपीएस रैंक पर प्रमोट करने पर मोहर लगी। डीपीसी की में हुई बैठक में लगी मोहर। सभी आईपीएस अधिकारी 2012 बैच के अफसर। आईपीएस आशीष तिवारी एसएसपी सहारनपुर, आईपीएस विपिन टांडा एसएसपी मेरठ, आईपीएस अभिषेक यादव एसपी पीलीभीत, आईपीएस सोमेन वर्मा एसपी मिर्जापुर, आईपीएस संकल्प शर्मा एसपी लखीमपुर खीरी, आईपीएस राजकरण नैयर एसएसपी गोरखपुर, आईपीएस सुशील चंद्रभान एसएसपी एसटीएफ, आईपीएस यमुना प्रसाद डीसीपी नोएडा, आईपीएस हेमराज डीसीपी ऑफिस और आईपीएस संतोष कुमार मिश्रा डीजीपी ऑफिस को लेकर ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर के लेक्चर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है पुलिस महकमे में जो है प्रमोशन का दौर देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि आईजी एडी बनने वाले जो आईपीएस अधिकारी हैं, जिसमें तरुण गाबा को आईजी से जो है आईजी का प्रमोशन मिला है। आईपीएस प्रवीण कुमार जो अयोध्या के आईजी थे, उनको अब एडीजी रैंक के हो गए हैं। वहीं तीसरा नाम है आईपीएस आशुतोष, अब वो भी आईजी पुलिस जनरेट कानपुर बनेंगे। तो कह सकते हैं उनका भी प्रमोट होकर के अब वो एडीजी हो गए हैं। तो जिस प्रकार से और भी अधिकारी हैं जिनका जो है आईपीएस से एडीजी और आईपीएस से डीजी का भी प्रमोशन देखने को मिला है। जिस प्रकार से आईपीएस आलोक सिंह एडीजी होंगे, तो कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको जो है पुलिस महकमे के जो आईपीएस से प्रमोट किए जा चुके हैं। जय नारायण सिंह हैं। उसके अलावा जो है कई जिले के जो है एसपी और जो थे उनको अब डीसीपी रैंक
के अधिकारी हो गए हैं। जहाँ कमिश्नरेट है वहाँ पे वहाँ पर वो डीसीपी रैंक पे रहेंगे, जिसमें देखा जा सकता है कि यमुना प्रसाद जो अब डीसीपी होंगे नोएडा के, और वही हेमराज मीना डीसीपी ऑफिस से अटैच हुए हैं। आईपीएस संतोष कुमार जो है मिश्रा डीसीपी, वो भी ऑफिस पे ही रहेंगे। तो अभी ऑफिस से इनको कहीं तैनाती नहीं मिली। इसी प्रकार से गोरखपुर है, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, वहां पर जो भी अधिकारी तैनात थे आईपीएस रैंक के, उनको सभी को जो है प्रमोट किया गया है। उनको जिले मिले हैं कि अभी या तो उनको अभी आने वाले समय में कुछ अधिकारियों को जिले दिए जाएंगे। तो कहा जा 2012 के अधिकारी हैं ये, जिनको जो प्रमोट किया गया। तो कह सकते हैं काफी समय से एक इंतजार था कि ये लिस्ट जल्द से जल्द जारी होगी, जो आज लिस्ट जारी हो गई है। और कई अधिकारियों को जो है सरकार के प्रशासन के द्वारा जो है उनको प्रमोशन दिया गया है। जी शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, आईपीएस विपिन टांडा, एसएसपी मेरठ और आईपीएस संतोष कुमार मिश्रा डीजीपी ऑफिस को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर यूपी में आईजी से एडीजी बनने वाले अफसर की लिस्ट। आईपीएस तरुण गाबा आईजी लखनऊ बनेंगे एडीजी, आईपीएस प्रवीण कुमार आईजी अयोध्या बनेंगे एडीजी और आईपीएस आशुतोष आईजी पुलिस कमिश्नरेट कानपुर बनेंगे एडीजी। 1994 बैच के अफसर एडीजी से डीजी प्रमोट होंगे। आईपीएस प्रकाश डी एडीजी रेलवे, आईपीएस एलवी एंटनी देव कुमार, आईपीएस जय नारायण सिंह और आईपीएस आलोक सिंह एडीजी कानपुर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मनीष तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? आईपीएस प्रकाश डी एडीजी रेलवे, कई अहम जानकारियां सामने आई। जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से ये प्रमोशन का मामला है, जो हर एक तरीके से देखा जा सकता है कि कई अधिकारियों को जो प्रमोट करके जो है उनको स्थान दिए गए हैं। और जो कुछ लोग जो है डीजी एडी से डीजी प्रमोट किए गए। तो कहा जाए जिस प्रकार से सभी लोगों की जो तैनाती है वो कर दी गई है, जिस प्रकार से किसी को रेलवे में तैनाती मिली है, कहीं पर हर हिसाब से जो है उनको जो है प्रमोट करके जो है प्रशासन के द्वारा जो है, जो काफी समय से ये जानकारी मिली थी कि आने वाले समय में जल्द से जल्द जो है प्रमोशन का दौर देखने को मिल सकता है। और कई स्थान पर जो है अब तबादले का भी दौर देखना है। तो इसी प्रकार से इस पूरी लिस्ट को जो है प्रशासन के द्वारा जारी की गई है। उसी में देखा जा सकता है कि लगभग कई अधिकारियों को प्रमोट किया गया है। अधिकारियों का जो है प्रमोट करके जो है ट्रांसफर उनको जिला दिया गया है। तो इसी प्रकार से पूरी ये लिस्ट जारी की गई है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, आईपीएस एलवी एंटनी देव कुमार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। लखनऊ से खबर, मलिहाबाद में सनसनीखेज चोरी की वारदात। मलिहाबाद में करीब 1.5 करोड़ की चोरी। फजल जुलूस में कटर काटकर जेवरात और नकदी चोरी हुए। पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर बड़ी चोरी की बात सामने आई है। मलिहाबाद पुलिस मौके पर मौजूद, जांच में जुटी। सीसीटीवी फुटेज जांच संग इलाकों में सतर्कता भी बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाकों में सतर्कता बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
सुबह पुलिस को सूचना मिली कि फजल ज्वेलर्स जो कस्बा मलिहाबाद में रहते हैं उनकी दुकान पर शटर उठाकर चोरी हो गई है। सूचना पर एसएचओ मलिहाबाद और थाने की अन्य टीमें घटना का निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट, डाग स्क्वाड, क्राइम ब्रांच व अन्य टीमों के साथ घटना का मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। और मनीष तिवारी लगातार इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में बने हैं। मनीष, मलिहाबाद में करीब 1.5 करोड़ की चोरी की बात सामने आई है। पुलिस अब एक्टिव है और आसपास के इलाकों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से मलिहाबाद के फजल ज्वेलर्स है उनका शटर को काट करके चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया गया है। जिस प्रकार से जो है ज्वेलर्स के मालिक के द्वारा बताया गया है करीब 1.5 करोड़ रुपए की जो है चोरी उनकी शॉप से चोरों के द्वारा जो है की गई है। तो इसको लेकर के सबसे अहम बात यह है कि ज्वेलर्स की दुकान से 50 मीटर की दूरी पर ही चौकी है और उसके बाद भी चोरों के बड़े हौसले और उन्होंने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया और पुलिस को भनक तक न लगी। ये सबसे बड़ा विषय सामने देखने को मिल रहा है। ये एक पुलिस महकमे के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठा है। जिस प्रकार से जो है पुलिस की अपनी सतर्कता की बात करती है, लेकिन 50 मीटर की दूरी बहुत ही कम दूरी हुई और चोर कितनी आसानी से जो है ज्वेलर्स के शटर को काट करके जो है चोरी की वारदात की गई। वहीं देखा जा सकता है कि आप पुलिस की कई टीमें इसमें गठित की गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आसपास के इलाकों में सतर्कता भी बढ़ा दी गई है और पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी इस पूरे मामले को संज्ञान लिए, क्योंकि पुलिस का पर भी एक सवाल उठता हुआ नजर दिख रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी कई मामले में ये बहुत बड़ी चोरी हुई है और अब ये देखना है कि पुलिस की टीम उन चोरों को कब तक गिरफ्त में ले पाएगी। हालांकि कह रही कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी करने का बात जरूर कह रही है, लेकिन सबसे अहम बात फिर एक बार मैं वही है कि 50 मीटर की दूरी पर जो है इस पूरी चोरी को अंजाम दिया द्वारा। जी बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों के अलावा में डेमावास के बाहर चौराहे पर अटल पथ और अटल चौराहा बनाया गया। वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित कविताएं और कलाकृतियां बनाई गई। चौराहे पर एक बड़ी प्रतिमा भी लगी। इस प्रतिमा की मुद्रा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इसका अनावरण होना है। पिछले 2 सालों से प्रतिमा अनावरण के इंतजार में लगी हुई है। उसके हाथों की बनावट पर सवाल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उद्योग व्यापार मंडल के लोग वहां प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठे भाजपा नेता और पूर्व भाजपा के शहर इकाई अध्यक्ष रहे शरद वाजपेयी ने मांग की कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा सावधान मुद्रा में होनी चाहिए और उसका जल्द से जल्द अनावरण भी हो। 2 वर्ष से प्रतिमा के हाथों की बनावट बहुत ही खराब है और वो सीने से लगाए हुए हैं। पिछले लगभग इसको 2 साल लगभग होने को है। यहाँ के वर्तमान डीएम साहब अवनीश राय जी थे, तब यहाँ ये प्रतिमा लगाई गई। तो आपने देखा उसमें हाथ जोड़कर प्रतिमा लगाई गई थी, तो मैंने इसका विरोध किया। तो डीएम साहब ने मेरी मांग को उचित मानते हुए उस प्रतिमा को हटाया। मेरी मांग थी कि आप इसको सावधान की मुद्रा में लगाएं। तो अटल जी का व्यक्तित्व है, जो उनका शिखर का जो उनका कद है, लेकिन जब दोबारा लगाई गई तो अभी सावधान की मुद्रा में क्यों नहीं लगाई गई, ये मेरी समझ से परे है। उनके हाथ काट के ऐसे हाथ उंगलियां बना दी, छाती पर हाथ रखे हुए। ये क्यों अटल जी का अपमान हो रहा है। खबर कानपुर से, जहां पर 2026 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। चयनित खिलाड़ियों में कानपुर के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव का नाम भी शामिल है। कुलदीप के चयन से कानपुर में खुशियों की लहर है। उनके कोच कपिल और उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। के न्यूज की टीम जब खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया जाने मैदान पर पहुंची तो सभी ने टीम चयन को संतुलित और मजबूत बताया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन हो चुका है और टीम चयन से लोग काफी खुश हैं।
कुलदीप यादव का भी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि कानपुर के ग्राउंड में मैं हूं और यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं प्रैक्टिस करते हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप कुलदीप के कोच भी हैं, और ये जानना चाहेंगे कुलदीप का सिलेक्शन हो चुका है, कैसा लग रहा है? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही दिल गदगद है। और कुलदीप जब भी सिलेक्शन पाते हैं तो मेरा यही रहता है शानदार ऐसे ही करते रहें और उन पे बाबा शंकर और भोलेनाथ की ऐसी दया दृष्टि बनी रहे और अपने टॉप फॉर्म को वो जैसे वो चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें। टीम का सिलेक्शन हुआ है, टीम को अगर देखते हैं तो कितना सही है? बहुत ही शानदार टीम चुनी गई है और इसमें फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया है, सभी फिट खिलाड़ियों को लिया गया है और जो भी हल्के फुल्के कुछ भी था उनको एकदम टीम से दूर रखा गया है। टीम का चयन हो चुका है, कुलदीप यादव का चयन हो चुका है, तो वहीं पर पंत का चयन नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी है हमारी टीम इस बार की? टीम हमारी अच्छी है, जितने भी कर रहे हैं सब वही खेल रहे हैं और बेस्ट टीम है और उम्मीद है कि फाइनल जीतेंगे। किससे सबसे ज्यादा उम्मीद है? सबसे ज्यादा उम्मीद तो हमेशा कुलदीप भाई से ही है हमें, कि वो फिर से अभी एशिया कप में जैसे अच्छा किया था तो चाहते वर्ल्ड कप से भी बेस्ट बॉलर बन के ही आए। कोच मिस्टर कपिल पांडे जी हैं और हम और कुलदीप भाई साथ में प्रैक्टिस करते हैं और आज टीम निकली है वर्ल्ड कप के, जो बेस्ट टीम है वही निकाली उन्होंने और होप करते हैं कि यही टीम हमें वर्ल्ड कप जिताएगी। ऋषभ पंत का सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए, सिलेक्शन होना नहीं होना ये के हाथ में है, वो भी अच्छे प्लेयर हैं, खराब नहीं है, काफी अच्छे फॉर्म से भी वो अभी गुजर रहे थे, लेकिन अभी जो सेलेक्टर को बेस्ट लगेगा वही खिलाएंगे, वो सभी अच्छे हैं। आपको क्या लग रहा है वर्ल्ड कप में किससे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं? सबसे ज्यादा कुलदीप भैया से उम्मीदें हैं, बैट्समैन में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या, इन सब से उम्मीदें हैं जो हाई रैंकिंग पे हैं इस समय और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं इंडिया के लिए। क्या लगता है जो चयन हुआ है वो सही हुआ है? हाँ, अच्छा चयन हुआ है। ईशान किशन जो अच्छा परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में कर रहा है उसकी वापसी हुई है, ये सभी नए लड़कों के लिए अच्छी है कि जो परफॉर्मेंस करेगा टीम में वापस। 2020 वर्ल्ड कप कांटे का होगा, क्या लगता है आपको? अच्छा होगा। जो चयनित हुए हैं खिलाड़ी, वो उनको किस नजर से देखते हैं, वो सही चयन हुआ है? हाँ, जो करंट परफॉर्मेंस चल रही है उस हिसाब से चयन हुआ, अच्छा हुआ। कुलदीप यादव का चयन हुआ है, वहीं ऋषभ पंत रह गए। ऋषभ पंत, ईशान किशन उनकी जगह गए हैं और ईशान किशन परफॉर्मेंस अच्छी थी अभी, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ। ये जो खिलाड़ी हैं वो बेहद खुश हैं, कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जो चयन किया गया है खिलाड़ियों का वो काफी हद तक सही है, युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और ऐसे में जो 2020 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो बहुत ही दिलचस्प और कांटे की टक्कर देने वाले होंगे। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। खबर नोएडा से है, जहां पर नोएडा के सेक्टर 108 स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय राइडर म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बाइक राइडर रैली को रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने राइडर्स को संबोधित करते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करने, सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। बाइक रैली के माध्यम से मिशन शक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। देखिए, आज यहाँ पर 3 ग्रुप्स राइडर्स थे और उनके द्वारा मिशन शक्ति में महिला सशक्तिकरण के पावरफुल मैसेज को अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर चलाने का निर्णय लेते हुए आज की इस मोटर बाइक रैली का आयोजन किया गया था। इसके माध्यम से हम सेफ रोड्स का भी मैसेज दे रहे हैं। वर्तमान में जीरो फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट ऑल ओवर कंट्री माननीय पीएम महोदय के और माननीय सिंह महोदय के निर्देश पर चल रहा है। इसलिए रोड पर सुरक्षा अपने भी हम करें और दूसरों को भी एक सुरक्षित वातावरण दें, इस का भी प्रचार प्रसार करने के लिए इस रैली का आयोजन किया है। खबर है जालौन से, जहां पर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच हादसे को रोकने के लिए डीएम व एसपी ने सड़कों पर उतरकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। लगातार बढ़ती सर्दी के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया, लोगों का आना जाना भी काफी हद तक बाधित हो रहा है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सघन रूप से अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी गाड़ियों में जिनमें इंडिकेटर नहीं है या उनकी टेल लाइट नहीं ठीक है, उन सब में इंडिकेटर कराया जा रहा है, रेड टेप रिफ्लेक्टर लगाया जा रहा है। सुबह से ही 8 बजे से अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोहरे में किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। अभी कई गाड़ियों की गई है और रिफ्लेक्टर लगाया गया है, सबको हिदायत दी जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हाईवे पर और एक्सप्रेस वे पर लोग धीमे चलें कि खुद बचें और दूसरों की जान को भी बचें, और ये लगातार अभियान चलता रहेगा।
सोनभद्र जनपद के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हिंदुवारी पुलिस चौकी से पहले मसान बाबा के सामने पुल पर बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। श्री साईं बाबा ट्रैवल्स की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में बस में सवार कुछ यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। सोनभद्र जनपद के अनपरा क्षेत्र में एक सरकारी विद्यालय के भीतर छात्राओं के बीच हुआ विवाद अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सुर्खी है। विद्यालय जैसे अनुशासित माहौल में छात्राओं के बीच मारपीट का ये वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है मामूली कहासुनी पलों में हिंसक रूप ले लिया। पूरा स्कूल परिसर अफरा तफरी का शिकार हो गया। अनपरा तापीय परियोजना परिसर में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज का बताया जाता है कि वीडियो मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगाए गए पैदलों और सुपर होर्डिंग पर युवाओं के द्वारा खतरनाक स्टंट किए जाने का मामला सामने आया है। परिक्रमा मार्ग बाईपास पर लगे पीडब्ल्यूडी के इन डाचों को कुछ युवक मनोरंजन और सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी का जरिया बना रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर चोरातबाही नामक अकाउंट से इन स्टंट वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में ऊंचे खंभों और सुपर होर्डिंग्स पर लटकते हुए नजर आते हैं जो किसी बड़े हादसे को खुलासा दे रहे हैं। इस बुलेटिन में के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का